हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सभी खुश रहिए, कामयाब रहिए, फैमिली के साथ रहिए, सबकी हेल्प करती रहिए। जैसे भी बन पड़ता है वैसे लोगों की हेल्प करिए, जानवरों की हेल्प करिए। बिकॉज जानवरों के पेरेंट्स है ना, हम ही हैं। हम ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हैं ना, वैसे जानवरों के लिए हम पेरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कोई नहीं है ना, उनके लिए हम ही हैं। अगर इंसान को चोट लगती है तो उसके लिए डॉक्टर हैं, बट जानवर को चोट लगे तो उनके लिए मतलब ना दवाई है ना डॉक्टर है। ऊपर से रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं डॉक्टरों के, आप भी जानते हो। तो इसलिए उनकी जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करिए। इंसान का क्या है, उसको तो अ, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ कर रहा है, नहीं हो रहा तो वो नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना प्रॉफिट के किसी चीज़ को करते हैं, किसी काम को करते हैं। सो सब चीज़ें, अगर दुनिया में अच्छे इंसान हैं तो बुरे इंसान भी है, ये आप भी मानते हो। सो जानवरों की हेल्प करिए। अगर वो आपके गेट पे आते हैं तो उनको रोटी डालिए। और भी जैसे आप कर सकते हो ना वैसे उनकी हेल्प करिए, बिकॉज ज़रूरी है। हम ही उनके पेरेंट्स, और कोई नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स है ना, वैसे हम उनके पेरेंट्स, ये समझ कर के आप उनकी हेल्प करिए। और बहुत ज़रूरी है हेल्प करना, और बहुत अच्छा होगा अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसीज़न मेकर के ऊपर है, कि डिसीज़न मेकर कैसे बने या डिसीज़न कैसे ले। तो डिसीज़न आप ले लो, गलत हो सही हो आप ले लो। क्योंकि वो गलत होगा तो आप कुछ सीखोगे, और सही होगा तो आप सही ट्रैक पे होगे। अगर गलत भी हुए, मान लो आपने किसी काम को चूज़ किया, उसको आप करें, आपका मन नहीं, आपका दिल नहीं, तो आपको खुद ही पता लग जाए मेरा डिसीज़न गलत है। क्योंकि जिस काम में आपका मन लगे, आपका दिल लगे, आप जिस काम में थके ना, वो होता है आपका सही डिसीज़न, कि आपने सही डिसीज़न लिया। तो डिसीज़न ले लो, गलत होगा तो सीखोगे, सही होगा तो आप सही ट्रैक पे होगे, जैसा कि मैंने पहले बोला था। तो डिसीज़न क्या होता है ना, डिसीज़न अगर आप किसी और से लेना चाहते हो, अपने आसपास के लोगों से, तो ऐसे लोगों से लीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस बोलता है। कहते हैं ना, बंदे का एक्सपीरियंस बोलता है। तो आप ऐसे लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने मतलब महारत हासिल करी हो। जैसे कि आप एक दुकान वाले को ले सकते हो, एक रेडी वाले को ले सकते हो, या एक जो बिजली का काम करता है, प्लम्बर का काम करता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम है जो अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, अलग अलग माइंड के साथ करते हैं। तो आप अगर एक बिजली की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप पहले बिजली के काम को सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को आपको सीखोगे, उसके बाद आपको पता लगेगा हाँ ऐसे बिजली का काम किया जाता है। तो आप एक्सपीरियंस बंदे से लीजिए ना, क्योंकि जो गलती उसने की वो आप ना करें, वो उनसे पूछे कि हाँ आप मुझे बताओ किस तरीके से किसी काम को करना है, आपने ये किया है। मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और क्या होता है ना, कि आप एक्सपीरियंस बंदे से लोगे तो वो आपको आपकी गलतियाँ बता देगा, इससे आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अगर आपको सलाह लेनी हो तो एक्सपीरियंस बंदे से लीजिए, जिसको एक्सपीरियंस हो या महारत हासिल की हो। कहते हैं ना कि अगर आपको कामयाब होना हो तो कामयाब लोगों के आसपास रहना पड़ता है, कामयाब लोगों की बातें करनी पड़ती है, कामयाब लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से किया, इसको अप्लाई करना होता है। तो हम तभी सीख सकते हैं जब हम कामयाब लोगों से सीखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको देखेंगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जब हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, तो आधे सक्सेसफुल हम वही हो जाते हैं। तो डिसीज़न के लिए भी आप ले लो। लेने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक्सपीरियंस बंदे से पूछो। और डिसीज़न को है ना, आप चेंज करना डिसीज़न को कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़माना आता है, सभी का ट्रेंड आता है, दौर आता है। जैसे एमएलएम इंडस्ट्री का दौर था, उसके बाद जैसे कि अब ट्रेंड में चल रही है ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन, फॉरेक्स ट्रेडिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। ये पहले भी चलते थे बट अब ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मतलब अपने डिसीज़न को जनरेशन के हिसाब से या ज़माने के हिसाब से चेंज करना गलत बात नहीं है, गलत नहीं है, ये सही है। बिकॉज़ आप अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मोबाइल को अपडेट किया जाता है ना बहुत ज़्यादा
कचरा जाम हो जाता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के लिए हमें अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने के लिए हमें अपने आप को अपडेट तो करना होगा, तो हम अपने डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं। और रही बात, जब आपने किसी काम को कर लिया, अगर आपने किसी काम को कर लिया, अगर वो गलत भी हुआ तो आप उसको चेंज कर लो ना। बिकॉज गलती से सीखोगे, दूसरा काम करोगे, मन दिल लगाओगे, थकोगे नहीं, तो आपको अपना पैशन साथ में पता लगेगा। काफ़ी कामों को करने से ना आपको अपना पैशन भी फाइंड हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका पैशन क्या है, आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। ये भी बहुत सारे कामों को करने से आपको ये भी पता लगेगा। पर एक साथ मत करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। एक काम को एक टाइम पे करिए, उसमें नहीं, दूसरे काम को दूसरे टाइम पे करिए, तीसरे काम को तीसरे टाइम पे करिए। ऐसे ऐसे एक साथ एक चीज़ को मत करो, धीरे धीरे सभी चीज़ों को करो। और क्या है ना कि चलते रहो, बस चलते रहो। अगर रास्ता नहीं भी दिख रहा ना, जैसे कि आप घर पर होते तो धुंध बहुत ज़्यादा होती है, आपको दिखता नहीं कि आपको स्कूल कैसे पहुंचना है, तो आप घर से निकलते हो, उसके बाद धीरे धीरे वो धुंध भी, आप जितने 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 आगे जाते हो ना, आपको धुंध हटती हुई दिखाई जाती है। वैसे ही रास्ता है, जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक आप चलिए। जब आप धीरे धीरे जाएंगे ना, तो आपको आपके रास्ते खुद आप बनाएंगे। आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस धुंध में से जा रहे हैं, जाते जाते आप अपने रास्तों को खुद ही बनाएंगे। और बस निकलने की देरी है, शुरू करने की देरी है। उसके बाद आपको रास्ते भी मिल जाएंगे, राहगीर भी मिल जाएंगे और लोग भी मिल जाएंगे। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं, और दुनिया में अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। और है, अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ भी है, ये भी चीज़ है। सो स्टार्ट करिए बस। डिसीज़न गलत हो सही हो, लो, स्टार्ट करो, सीखो। गलतियों से ही हम सीखते हैं, और गलतियाँ ही हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आगे हम उस गलती को नहीं दोहराते हैं। एज लाइक जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें एकदम से नहीं आ जाता अनाराम या ABCD या 1 2 3 4, एकदम से नहीं आता। हम गलतियाँ करते हैं, मार खाते हैं, तब हम सीखते हैं ना। तो गलतियाँ तो ज़रूरी हैं, और ये गलतियाँ ही हमें बताती हैं। और वो गलतियाँ ना एक टाइम पे हम बैठ करके याद करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी भी लगती है हमें। पर उनसे सीख लेनी चाहिए और उसको याद भी रखना चाहिए, बिकॉज़ ये भी एक मतलब अच्छा लम्हा होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को ऑफ कर रही हूँ कि डिसीज़न लीजिए, सही हो गलत हो, रास्ते पर चलिए, धुन अपने आप हट जाएगी। आगे के रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बन जाएंगे। आप उस का मुसाफिर तो बनना तय कीजिए, राह पे तो चलना शुरू कर दिए, आपके लिए काफ़िला तैयार है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।